नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म। 26 एजेंडों को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को भी मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को स्वीकृति। योजना के तहत 50 करोड़ की राशि की हुई स्वीकृति। वहीं आपको बताते चले 8,053 पंचायतों में होगा विवाह मंडप का निर्माण। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए 100 करोड़। को बताते चले नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। 26 एजेंडों को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को भी मंजूरी मिली है। वहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को भी स्वीकृति मिली है। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। किन किन एजेंडों को मंजूरी मिली है बैठक में? बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक चल रही थी। कैबिनेट की बैठक जो है खत्म हो गई है और कुल जो है 26 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें कह सकते हैं कि जो जीविका दीदियों के लिए जो भवन है वो भवन के लिए प्रमुख एजेंडा हो सकता है। इसके साथ ही साथ झारखंड के तर्ज पर जो है बिहार में भी जो है छात्रवृत्ति के लिए एक अलग से जो है कैटेगरी बनाया गया है, तो वो उसकी मंजूरी मिली है। तो वो इसके साथ ही साथ भूमि सुधार राजस्व विभाग की ओर से भी मंजूरी मिली गई है। तो इसके साथ साथ जो भी थाने में अब जो सीसीटीवी कैमरे के लेकर कई प्रॉब्लम सामने आ रही थी कि कई थानों में जो है सीसीटीवी कैमरे नहीं है, तो 176 जो ऐसे थाने को चयनित भी किया गया जहाँ जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सुविधा लेस से किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, उसको लेकर जो है कैबिनेट में इसके आज की कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ कई प्रमुख एजेंडे ऐसे हैं जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव से पहले लगातार कैबिनेट के प्रस्ताव जब भी बैठक कर रहे हैं, जब भी बड़े निर्णय ले रहे हैं। आज उन्होंने 26 एजेंडों पर जो है जो बैठक में चर्चा हुई, जिसमें 4 से 5 ऐसे जो एजेंडे हैं वो काफी प्रमुख माना जा रहा है। और इसके साथ साथ जीविका दीदियों के लिए जो है आंगनबाड़ी सेविका के लिए जो मानदेय, उसके मानदेय जो बढ़ा दिया गया। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है इस बात की जानकारी भी दी थी। उन्होंने ट्वीट करके कि आंगनबाड़ी जो सेविका हैं उनका जो मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि उनकी जो 7,000 रुपया सैलरी मिला था 2,000 रुपया और बढ़ाया गया, एक्सटेंशन किया गया कि 2,000 रुपया और उनको दी जाएगी। तो यानी कि अब उनके जो है सैलरी जो 9,000 मिलेगा। तो कह सकते हैं कि रमिता के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है लगातार बड़े पे बड़े फैसले लेते दिख रहे हैं। जी विवेक, लगातार जैसा कि आपने कहा नीतीश कुमार लगातार बिहार को ऐसे बड़े बड़े योजनाओं का सौगात दे रहे हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कितना सकारात्मक प्रभाव जनता पे पड़ सकता है? बिल्कुल, अब जो चुनाव में है महज अब कह सकते हैं कि कुछ ही समय बच गया है ना। अक्टूबर महीना के लास्ट में जो वोटिंग होगा, नवंबर में जो है सरकार बन जाएगी। तो अब सितंबर का भी कह सकते हैं 20 सितंबर में हम लोग गुजर रहे हैं। आज 9 सितंबर हो गया और 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और उससे पहले आप देख रहे हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह अपने आवास से निकलते हैं, लगातार योजनाओं के जो है शिलान्यास और उद्घाटन करते नजर दिख रहे हैं। हाल ही में जो है पुनपुन में उन्होंने लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किया। इसके साथ ही साथ कई योजनाओं को उन्होंने सौगात दी और सारी चर्चित पूरे बिहार में निकल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अब उनको भी संदेह हो गई है कि कहीं 15 सितंबर के बाद जो है इलेक्शन कमीशन कोई बड़ा घोषणा नहीं कर सकते चुनाव को लेकर। अगर चुनाव की घोषणा हो जाती है तो जो भी योजनाएं हैं, जो योजना का जो उद्घाटन करना, उस पे पाबंदियां लग जाएगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो है चुनाव से पहले लगातार जो निरीक्षण कर रहे हैं और जो योजनाओं का है वो योजनाओं का सौगात दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 15 तारीख को आएंगे बिहार और वहां से पूर्णिया एयरपोर्ट का सौगात देंगे, साथ ही साथ पटना मेट्रो की सौगात देंगे। उसके बाद कह सकते हैं कि 1-2 दिन के बाद जो है इलेक्शन कमीशन कोई बड़ी घोषणा कर जो है बिहार में आचार संहिता लागू कर देगा। उसके बाद जो है चुनाव की प्रक्रिया में लोग जो है तमाम नेता चले जाएंगे। उसके बाद जो है कोई सरकारी काम नहीं हो सकता, नहीं कोई योजनाओं की सौगात दे सकते हैं। जी धन्यवाद विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।